हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और सबका स्वागत है। एंड हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग और आपके क्रश के फीलिंग। ठीक है, सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट है कि हमेशा आप जुड़े रहिए, पोस्ट को फॉलो करते रहिए। मैं कार्ड ऑफ द डे भी पोस्ट करूँगी, मैं सोच रही हूँ उस चीज़ के बारे में, ताकि वो पोस्ट में आता रहे। कम्युनिटी पोस्ट भी डालूँगी, अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि मुझे कैसे पोस्ट डालना चाहिए, आपके क्या क्वेश्चन है, क्वेरीज है। एंड कभी कभी मैं लाइव रहूँगी इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप अपने क्वेश्चन का भी सलूशन पा सकें मुझसे। ठीक है, सो सारी चीज़ें करेंगे बट वन बाय वन। और उससे जब पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि उससे आपको इजी होगा। और बेल आइकन को पक्का दबाएं। ओके, एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उससे पक्का दबाएं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, सो थैंक यू, लव यू ऑल। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेज एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट, क्रिस्टल या जो भी चीज़ आपको परचेज़ करना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर, जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 91 कोड होता है जो है इंडियन का नंबर, इंडिया नंबर, तो 8926379155 पे ही मैसेज करें व्हाट्सअप पे। अगर आप मुझे मेल लिखते हैं तभी भी आप मुझे, मेल आईडी भी है तो मेल भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी इस यूट्यूब के लिए। जब भी कोई ब्रेसलेट या तो कुछ भी आप परचेस करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, और मैं ऐसे तो आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन आपकी अगर कोई क्वेरीज है किसी ब्रेसलेट और किसी चीज़ को लेके, आपको बता देती हूँ। ये गोल्डन पाइराइट है जो मनी को अट्रैक्ट करता है और हीलिंग एंड मनी और आपके मैनिफेस्टेशन में काम आता है। और ये है रॉ पाइराइट, ये भी वही मनी एंड हीलिंग, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करता है। तो कुछ लोग गोल्डन लगाते हैं, कुछ लोग रॉ पाइरेट लगाते हैं, तो इस तरह बहुत सारे रखे जाते हैं। तो आपको जो पसंद है आप बता सकते हैं। ठीक है, वो मैंने भी पहना है गोल्डन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस एज यूजुअल। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। मेरा यूट्यूब का दूसरा भी चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। एंड जो इंग्लिश में है। एंड दूसरा है मेरा फेसबुक पेज जो है टैरोट विद मानसी, जिसमें मैंने कल ही लाइव थी। अगर आपने उसको भी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे हर चैनल पे मैं लाइव रहती हूँ कभी कभी। सो ओके यहाँ पर लगता है किसी का संदेश आया। एक देखा आपने, एक छोटा सा कुछ उड़ रहा था पता नहीं, भाग गया। ओके, और इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। आप सबके सपोर्ट के लिए सबके थैंक यू, सबके जो भी आप हेल्प करते हैं, चाहे ब्रेसलेट के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, या तो आप कार्ड्स रीडिंग कराते हैं, या तो जैसे भी करते हैं, थैंक यू, लव यू ऑल। ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एंड उसके लिए भी थैंक यू। सो हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग और देखते हैं क्या आता है एनर्जीज। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर, okay, let's see. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. मून की एनर्जी है। ओके, कैंसर की एनर्जी, समथिंग इज मिस्ट्री। ओके, देन चैरियट, 7 नंबर, कार्ड नंबर 7, कैंसर की एनर्जी, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाव, सन एंड मून एक साथ, यीन एंड यंग की एनर्जी। यार, आप किस पर्सन के लिए देख रहे हैं? मुमकिन है दिस पर्सन, अगर आप इस कनेक्शन में हो तो
बहुत सारे लोग शायद एक डिवाइन कनेक्शन में तो है ही, ये प्रॉपरली है यहाँ पर, लेकिन सम पीपल आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। और ये जर्नी चलती ही रही है, मतलब बीच में ही चैरियट का कार्ड आया है, 2 मेजर 3 मेजर अरकाना है, तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप, वाओ। आई डोंट नो ये कौन है, आप लोग कौन देख रहे हो, मुझे पक्का सन या कुछ कमेंट करना ताकि मुझे पता चले। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग नाउ, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समथिंग ये आपको शब्दों में नहीं बता सकता है ये पर्सन, या नहीं बता सकती है। इसलिए नहीं बता सकती हैं, शायद हो सकता है इन्होंने वो मिस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, यानी हो सकता है इन्होंने कुछ मिस कर दिया जिसको इनको पहले ही स्टेप लेना था, ठीक है। जैसे कि आपको पहले ही उस चीज़ को लेके कोई ना कोई सॉलिड स्टेप उनको लेना था, यानी रिलेशन के फर्स्ट फेज़ में ही रह गए, कभी नेक्स्ट फेज़ में गया ही नहीं रिलेशनशिप। या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस रहा, शायद आप किसी ऐसे जगह से रहे कि आप इस पर्सन तक नहीं पहुंच सकते थे, और ये पर्सन को भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना था, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक दूर से एडमायर करने वाली एनर्जी है, या तो एक ट्रैवल करके एक एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपको ट्रैवल करके जाना है, या तो इस पर्सन को ट्रैवल करके कहीं से आना है। ओके, व्हाट्स नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग दैट डिसीजन, शायद इन्होंने कोई डिसीजन मेकिंग ऐसा किया था, ओके, जिससे इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है। एंड ये पर्सन अभी मुझे लगता है शायद हो सकता है इन पास्ट दे चूज़ द मनी ओवर यू, हो सकता है इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी स्टेबल नहीं था, या तो हो सकता है इनको इनके परिवार से अल्टीमेटम मिला था कि आप ये नहीं करोगे तो आपके लाइफ में ऐसा होगा, या तो हम लोग और कुछ सोचेंगे या और कुछ सोचेंगे, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, इन्होंने शायद हो सकता है अपने आप को बनाया है, जो क्या बोलते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए इनको जो स्टेप लेना था ये गए। ऐसा नहीं था कि ये सैड थे, शायद आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हुआ था या तो इसी वजह से हुआ था, ये आपको क्लैरिटी भी नहीं दिया होगा, शायद आपको अंधेरे में रखा होगा, क्योंकि ये आपको बताना नहीं चाहता था या चाहती थी, ये अपने जो बोलते हैं ना दुख के दलदल में आपको खींचना नहीं चाहते थे, शायद आपको अचानक से घोस्ट किया होगा, या तो अचानक से बिना बताए ये चले गया होगा, या तो चली गई होंगी, या तो सपोज इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जो कि आपको पसंद नहीं आया होगा, समथिंग इज़ हिडन इमोशन, ओके। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि उनका रिश्ता कहीं पर ठीक हो गया था, क्योंकि इस पैसों की वजह से, या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, और बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल इशू या समथिंग लाइक दैट, कि उस चीज़ से ये उभर पाए या कुछ ऐसा है। लेकिन अभी क्या है इनकी इमोशन, ठीक है, अभी इनकी इमोशन इतनी है कि ये पर्सन चाहता है या चाहती है, ये आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये काफ़ी नज़र रखता है ये पर्सन। अगर आप लोग अभी अभी आपको फाइंड किए हैं कि आप सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट है, या तो आपने इधर उधर खोल रखा है, जैसे फेसबुक पे, या तो आपने इंस्टाग्राम पे, आपने अपने लाइफ में क्या किया है, कैसे तरक्की किया है, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो कम नहीं होगा, एटलीस्ट यहाँ पर 7 है, 9999 है, 19 है, ओके, 4 है, तो इतना साल का हो सकता है कुछ लोगों का, ओके। तो हो सकता है कितने साइकिल से एंडिंग हुए होंगे आप दोनों के बीच में, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि यहाँ पर चैरियट है तो ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है, तो हो सकता है कि आपका और इनका कलर का थोड़ा फ़र्क हो, यानी हो सकता है इनकी कलर डार्क हो, आपकी फेयर हो, या तो आपकी डार्क हो इनकी फेयर हो, और हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन में डिफरेंट सेट हो, यानी हो सकता है कि आप दोनों कोई दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो, या तो आप हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम या इस तरह से हो सकते हो, या तो जियो से हो सकते हो, या तो जैन बुद्धिस्ट हो सकते हो, कुछ भी, और आप ये भी दूसरे रिलीजन से हैं, ओके। यहाँ पर मुझे थोड़ा बुद्धिस्ट का भी वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। समवन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा कि कोई इधर ना बहुत ज़्यादा सन का उपासक है, यानी हो सकता है सूर्य को बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, या तो अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्योंकि समथिंग अबाउट ये
आपकी ऑरा काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा है कि ये पर्सन ना आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी से काफ़ी इंस्पायर्ड है। यू आर साइनिंग, मतलब आप ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ अभी किया है, रिसेंटली आपने कुछ किया है कि आपकी ग्लो ऐसी हुई है, यू आर लुकिंग सो ग्लोइंग, कुछ चमकदार है जैसे आपके चारों तरफ, या कुछ लाइटनिंग है, आई डोंट नो। आपने कोई फंक्शन, पार्टी या कुछ अटेंड किया था, तो इस तरह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी, स्पेशल आपकी हेयर, आपकी आँखें सो ब्यूटीफुल है इनके नज़र में। और आपकी स्ट्रेट जॉ लाइन हो सकती है, स्ट्रेट आपकी नोज़ हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फिगर सेव किया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, ये पर्सन अभी जो फीलिंग करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको समझने में इस रिलेशनशिप को काफ़ी देर हो गया, लेकिन दिस पर्सन नोज कि आप इनके क्वीन ऑफ कप हो, ठीक है, लव ऑफ लाइफ हो। और ये बात इनको काफ़ी टाइम लग गया समझने में, क्योंकि शायद हो सकता है इनके चारों तरफ बहुत डिस्ट्रैक्शन था। स्पेशली तो मैंने कहा था इनको फाइनेंस का कोई ना कोई प्रॉब्लम था, लेकिन अभी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुका है पर्सन। हो सकता है इन्होंने काफ़ी तरक्की कर लिया है, काफ़ी ग्रोथ कर लिया है, बट राइट नाउ ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके तरफ कैसे आया जाए। लेकिन ये हो सकता है इन्होंने कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, जिसके वजह से इनको अभी आना तो चाहता है ये पर्सन, या चाहती है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, अब हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। सो हम देखते हैं दूसरे डेक से क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस। ओके, स्पिरिट गाइड्स बताएं। ये पर्सन बहुत आपको ना रीच आउट करना चाहता है या चाहती है। मैं आपको ऐसे बताऊं, मुझे लगता है ये आपके शहर में आने वाले हैं, या तो आप जहां पर रहते हैं उस कंट्री में ये विज़िट करने वाले हैं विद इन सम डेज। किसी के लिए एक हफ्ता हो सकता है, ओके, किसी के लिए एक हफ्ता हो सकता है, या किसी के लिए 18 to 19 डेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी इनको ना जो ख्वाहिश था, जिस चीज़ की ख्वाहिश था, वो सारे चीज़ें इन्होंने अचीव कर लिया। अब ख्वाहिश आप हो, समझ में आ रही है, तो वही चीज़ हो गई है, इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है इस पर्सन की। येस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी मच लव विथ यू। द 2 ऑफ कप्स, देख रहे हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द 2 ऑफ कप। ये आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्सन, आपको देखने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैरिड ऑलरेडी हो, या तो आप मैरिड हो, इनका पूरा फैमिली है, इस तरह का भी हो सकता है कुछ लोगों का। बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, इसलिए है कि इनको जेलसी है। 5 ऑफ वांड्स है, ये इसलिए भी नज़र बना के रखा हुआ है पर्सन, या रखी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी अपनी अटेंशन बहुत सारे लोगों को दे रहे हो, या तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन हो एंड यू आर वेरी मच inclined to connect with them and something like that। ओके, तो ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आप इनके ऊपर भी थोड़ा अटेंशन दो। अगर आपको पता है कि पर्सन आपको कम्युनिकेशन करना चाहता है या चाहती है, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पहले बहुत ज़्यादा केयर करते थे, अभी थोड़ा इतना केयरफुल मतलब नहीं हो अभी अभी थोड़ा इनको ईर्ष्या कराने में लगे हो, क्योंकि तो वर्ल्ड है। हो सकता है आप दोनों का, मैंने कहा था आप दोनों का कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंट वर्ल्ड है, और आप दोनों का एक कनेक्शन, एक तरह का कार्मिक साइकिल भी आपका एंड हुआ है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये आप इस रिलेशनशिप आपसे मिलके आपको कोई प्रपोजल दें, और ये प्रपोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है ये आपको कोई काम का ऑफ़र दे, ठीक है, कोई जॉब या तो कोई काम का ऑफ़र दे, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बताए। 7 ऑफ पेंटिकल, समथिंग इज़ वेटिंग देयर एंड समथिंग इन ट्राइंग टू से। ओके, सो मुझे देखना पड़ा, कोई एक डोर पे थे तो नॉक कर रहे थे।
ओके। तो हमारा है यहाँ पर तो 7 ऑफ पेंटिकल, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, जैसे कि इनका कोई काम का होना, या तो ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुली हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके। दिस पर्सन हैविंग सो मच लव फॉर यू, ये सब कप है। एंड हो सकता है ये पर्सन इसी बात का ही वेट कर रहा है या कर रही है कि किसी तरह से ये जो भी पास्ट की चीज़ें फिर से आपसे रिवाइव कर सके, ठीक है। इसके लिए इनको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। ओके, फिर भी हम देखते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। मुझे लगता है आप जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर डे होगा, और ये पर्सन जहाँ पर रहते हैं नाइट होगा, यानी डे एंड नाइट का फ़र्क है। हो सकता है दूसरे सिटी कंट्री का है, आप साउदर्न हेमिस्फीयर और कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, शायद हो सकता है कुछ लोगों का, राइट। हाँ ये भी हो सकता है। ये पर्सन जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर घोड़े का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई हॉर्स राइडिंग पसंद करता है या समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट, ओह माय गॉड, द 2 ऑफ कप्स। दिस पर्सन एक्चुअली लविंग यू, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। बार बार ये कार्ड अपीयर हो रहा है। दिस पर्सन एक्चुअली, मैं पहले भी बता चुकी थी, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या कुछ लोग हो सकता है हायर सोलमेट है, नॉट द नॉर्मल सोलमेट वन। आप लोग जितनी बार भी बिछड़ेंगे लेकिन इकट्ठे पक्का आ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों का डेस्टिनी जैसे पाथ है, क्रॉसिंग है, ठीक है। द 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी बातचीत बंद है, लेकिन अभी जो भी सिचुएशन है इट विल इम्प्रूव। द एस ऑफ कप्स, फिर से न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, आप भी उनको सर्च करते हो, या तो शायद आप देखते हो, लेकिन आप थोड़ा छुपा के रखते हो इस बात को, आपने काफ़ी रखा है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी समझते हैं और काफ़ी नॉलेजफुल। हो सकता है ये आपको थोड़े दिन के बाद कॉन्टैक्ट करें। दिस पर्सन वांट टू, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इच्छा है देखने के लिए, जब आप सपोज जैसे आई क्लोज करके कोई प्रेयर करते हो, कोई इबादत करते हो, कोई कुछ मांगते हो ख्वाहिश, ये पर्सन, या तो आप सोते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको वॉच करने के लिए। दिस पर्सन वांट्स टू किस यू, सो क्यूट। आपको ये रोज़ देना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। यू आर लुक लाइक रोज़ गार्डेंगे। तो पेज ऑफ कप है, यस, ये आपसे माफ़ी मांगना भी चाहता है ये पर्सन, या चाहती है। ओके डियर, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। एंड ये है आपके पर्सन की रीडिंग। फिर हम चलते हैं आपके क्रश के लिए। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स बताएं आपके क्रश जो है मेरे व्यूअर्स के, उनके क्रश के बारे में बताएं स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर। ओके, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं। द पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, पता नहीं ये पर्सन कौन है। इनको आपके ऊपर क्रश है। अगर आप ये जानना चाहते थे कि इस पर्सन को क्रश है कि नहीं है, डेफिनेटली है। दिस पर्सन मैजिशियन है नीचे, ओके, विर्गो जेमिनी की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों भाई आ रहा है। इस पर्सन में कुछ प्रॉब्लम है। अब मुझे ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है कोई सीरियस इशू, बट दिस पर्सन हैविंग ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। ये खुद अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको कुछ कहना नहीं चाहता या चाहती है। 4 ऑफ पेंटिकल है, जैसे कि ये कुछ चीज़ों को, कोई सीक्रेट को ना रखना चाहता है, जैसे कि ये आपके बारे में
सीक्रेटली कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, या तो आप किसके साथ आप हो अभी, या तो किसके साथ मीटिंग कर रहे हो, किसके साथ फ्रेंडशिप है आपकी, या तो किसके साथ आप जाते हो घूमने के लिए, या समथिंग लाइक दैट। ये वेरी क्यूरियस दिस पर्सन, ठीक है, आपके बारे में। और इनको थोड़ा सा भी पता लग जाता है तो ये अपने आप ही दुखी हो जाते हैं। और ये क्या प्रॉब्लम हुई, यानी आपको बताना नहीं कि आपके ऊपर इनकी क्रश है, या तो आपके साथ इनकी रिलेशनशिप बन पड़े, इस तरह का ये इनको एफर्ट नहीं करना है। लेकिन ये आप किसके साथ हो इसको जेलसी पक्का रखना है और झगड़ा करना है। झगड़ा मतलब इन द सेंस आपके साथ पूरी तरह से यानी वर्बली आके झगड़ा नहीं करना है। जैसे कि एक साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि ये चुपके मातम मना रहा है 5 ऑफ कप्स से। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों शायद वर्क प्लेस पे हो एक साथ, या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, मुझे जितना तक पता चल रहा है, या तो आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, या तो आपके मैनेजर हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे थोड़े एज में बड़े हो, चाहे आप ऑनलाइन भी मिले हो, या तो एज में बड़े हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, थोड़े बचकानी भी है, और इस तरह से है, बहुत इमेच्योर एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन एक बात है कि इनका इमेच्योरिटी से ज़्यादा इनकी नेचर ऐसी है, ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ। ऐसा नहीं कि इमेच्योर है, इनको भी पता है कि कहाँ पर जेलस होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग राइट कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है, तो ये पर्सन उस पर्सन से जेलसी रखता है। अरे ये इनकी इमेजिन भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, इस पर्सन की ऐसी ही है। ओके, दूसरा है कि 6 ऑफ वांस के साथ मुझे ऐसा लगता है ये अगर सपोज आपको कभी आके अप्रोच कर लिया, मतलब मेरे साथ घूमने चलोगे, मेरे साथ आओगे उसके पार्टी में, या तो इसके घर में, या तो ऐसे घूमने पार्क में या कहीं पर, या आपने मना कर दिया बाई चांस, इनको लग जाएगा पूरी मिर्ची। ठीक है, गाना मुझे सुबह से ही याद आ रहा था, क्या तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। जब मैं भेलपूरी खा रहा था, रास्ते में जा रहा था, वैसे ही वाली बात है। तो ये एनर्जी इसके अराउंड है कि इनको हर बात में चिढ़ना है, हर बात में माता मनानी है, लेकिन खुद से एफर्ट नहीं करना है चीज़ों को ठीक करने के लिए। आई डोंट नो, ये काफ़ी इमेच्योर भी हो सकते हैं, या तो इनके अंदर एक इमेच्योरिटी बचपन से ही है, ठीक है। मुझे लगता है आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो जिनसे इनको बहुत चिढ़ है, और वो काफ़ी यंग और आपके साथ वाइब देते हैं, या तो अगर आपकी भी थोड़ी एज भी है, लेकिन दैट पर्सन इज़ वेरी मच मतलब आपके साथ काफ़ी घुलता मिलता होगा या घुलती मिलती होगी, तो इस तरह से है एनर्जी। ओके, ये पर्सन एक साइलेंटली आपके ऊपर क्रश रखता है या रखती है, लेकिन आपको बताना नहीं चाहता है या चाहती है। और अगर आपने कभी पूछा तो ये काफ़ी मैनिपुलेटर होंगे, आपको घुमा देंगे, ओके, चौतरफा घुमा देगा ये पर्सन। ओके, हम देखते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। ओके, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ वंस। मुझे लगता है आपके अराउंड बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर, ओ माय गॉड, आप हो सकते हो कि आप ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हो कि जिसको ना मतलब हर कोई चाहता है या चाहती है, यानी समथिंग इज़ पॉपुलर अराउंड यू। शायद हो सकता है कि आप ऑफिस में काम करते हो और ऑफिस में बहुत सारे मेल लोग हैं, आप ही जो एक फीमेल हो, या बहुत सारे फीमेल है तो आप एक मेल हो, तो बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप में रहती है, तो समथिंग लाइक दैट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी या तो कहीं पर भी आप जाते हो तो सब अपने अपने पार्टनर को लेके आते हैं, और आप में कुछ ऐसा होगा कि हर कोई अपने पार्टनर को छोड़ के आपको पक्का एक बार घूरता है या घूरती है। ठीक है, तो इस काइंड की एनर्जी मुझे दिख रहा है, तो इसीलिए हो सकता है ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा इमैच्योरली मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें कर देंगे आपके आसपास, लेकिन इनको बहुत इंटरेस्टेड है कि आप और किसी के नहीं हो, मतलब इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। या दिस पर्सन मैजिशियन, कोई लव रिचुअल कर रहे हैं या आप कर रहे हो ये पर्सन, क्योंकि 2 बार आ चुका है। दिस पर्सन इज कॉलिंग योर नेम विथ सम मैनिफेस्टेशन। अगर ये टैरो, ये मुझे लगता है टैरो रीडिंग पे लेते होंगे आपके ऊपर, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको कोई रिचुअल करता होगा या करती होंगी, आई डोंट नो, ये करते हैं, सो ऐसा ही है।
6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द स्टार। वाओ, ये पर्सन की इंटेंशन खराब नहीं है, जैसे कि कोई क्रिपी वाइब तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये पर्सन हो सकता है कि उन्होंने शायद लाइफ में मैंने कहा इनके बचपन से ये हैबिट डेवलप हुआ है। शायद इनके साथ इनका कोई पेट एनिमल था या तो कुछ ऐसा था जो इनसे बिछड़ गया है, यानी समथिंग कोई इनका बहुत ज़्यादा करीबी था जो इनके लाइफ में नहीं रहा है। ठीक है, इसी वजह से इनके लाइफ में जो एंडिंग हुआ है, जो सैडनेस हुआ है, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी को भी खो दे अपने आसपास से। तो ये जब भी आपको देखते हैं ना, आपको मतलब श्योर होना चाहते हैं दैट इज़ एक्चुअली यू आर देयर क्रश, और कोई भी आपको कुछ भी ना अप्रोच करे कोई पूछे भी नहीं ओके। एंड ये आपको भी एक तरह का हाईली एक एनर्जी में देख रहा है, ये पर्सन ने देख रही है। हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी वाइब्रेट हो रही है, स्टार की एनर्जी है। ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल, चाहे आप वन पीस ड्रेस पहनो या तो आप कैजुअल लुक में रहो, हुडी पहनो या कोई भी स्टाइल ना करो, अपने बाल को ऐसे ही उड़ा दो या तो कुछ भी, यू आर लुकिंग ऑलवेज अमेजिंग ऑन योर इन योर स्किन। एंड हो सकता है कि आप कुछ हाथ में कुछ अच्छा लगाते हो, दोनों हाथ में ब्रेसलेट वगैरह बहुत सारे चीज़ें पहनते हो, ज्वेलरी वगैरह, और ये पर्सन वो भी पसंद करता है या करती है। ओके, ये ना आपको अगर कभी गिफ्ट देंगे, कोई पेट एनिमल देंगे, छोटा सा डॉगी या कैट या समथिंग, ये आपको बहुत एडोरेबल मानते हैं, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी सी मुस्कान होगी आपकी ओके, मन्नत पक्का है, मांगता है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। ओके, एक्वेरियस इनका स्टार साइन हो सकता है, या तो आपका या विर्गो जेमिनी हो सकता है। ठीक है, विर्गो एंड जेमिनी, मिथुन और विर्गो कन्या राशि। ओके, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। द पेज ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज ये पर्सन आपके चारों तरफ खाली, जैसे आपके चारों तरफ डांस करना, लेकिन आपके साथ डांस करने के लिए इनको जैसे कोई पुश कर रहा है तो अभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाना। ओके, व्हाट शुड यू डू? द हर्मिट, मुझे लगता है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप किसी की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। या मुझे लगता है आपने कुछ बहुत ज़्यादा देखा है, या तो आप किसी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरे हो ऑलरेडी, एंड हो सकता है कि आप एक डेथ रिबर्थ की कनेक्शन में अभी हो, यानी आप अपनी विस्डम, आप अपनी एनर्जी ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी हुआ है, और इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको इनके ऊपर क्रैश भी है लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, जब तक आप हील नहीं हो जाते हो कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जस्टिस को मतलब लाइए अपनी लाइफ में, खुद के साथ कीजिए, बैलेंस कीजिए। ओके, देन यू हैव टू बी एक्सेप्ट एनीवन्स प्रपोजल। सो देखते हैं आपके लिए चांस क्या है। फैमिली ट्री है, ट्री में लगता है कोई चाहता है आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना, या तो आपकी फैमिली आपको समझता है पर्सन या समझती है। पीकॉक है, एंड हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि जैसे बोलते हैं ना जंगल में मोर मोर नहीं देखा तो वैसा ही है। आपकी एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम हो सकते हो। समथिंग वेयरिंग, आपकी जो क्लॉथ ट्रेंडिंग हो सकती है वो स्टाइलिश हो सकती है। मास्क है, तो यही बताया मुझे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मास्क लगाए हुए हैं। ओके, कोई आपको पूछ सकता है कोई गेम चलोगे या बैडमिंटन या समथिंग लाइक दैट। ओके, या तो किसी गेम क्लब में आप मिल सकते हो। यहाँ पर एक हार्ट है। ठीक है, डेफिनेटली योर हार्ट इज डिज़ायर दिस पर्सन। सो आपके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो इस पर्सन को विथ रोज क्वार्ट्ज, बट आपको ब्लैक टर्मलिन भी लगानी है सम प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यू आर हीलिंग। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरी है वो बात। एंड दूसरा है कि आप 7 चक्र भी लगा सकते हो ताकि आपकी बैलेंस हो जाए। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी है टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।